आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मेरी शादी वीर भानु के साथ पहले ही हो गई है। दोनों परिवारों के झगड़े की वजह से ये बात मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताई। जल्द ही मेरे घर वालों को मनाकर मेरे पति मुझे यहाँ से ले जाएंगे। इसी दौरान हमारी सगाई तय हो गई। मैंने पहले ये बात आपको नहीं बताई, ये मेरी गलती थी। अगर ये बात घर वालों को पता चले तो वो मुझे मार डालेंगे। आप ही कोई बहाना बनाकर शादी से इनकार कर दीजिए। मुझे सब पता है। वीर भानु ने मंदिर में जब तुझे मंगलसूत्र पहनाया ना, तूने सोचा वो किसी ने नहीं देखा होगा, पर मैंने देखा है। प्रत्यक्ष साक्षी हूँ मैं। तो ये जानते हुए भी आप? तू मेरी पत्नी है। बीच में अगर कोई भी आया ना तो उसे काट कर फेंक दूंगा मैं। अलग अलग भले ही रहे पर हम पति पत्नी। क्या तू बकवास कर रही है? हाँ, मार डालूंगा उसे। सगाई हो चुकी है अपनी, अब तू सिर्फ मेरी पत्नी है। बहुत जल्द हमारी शादी होगी, समझे? बाकी सब भूल जा तू, वरना मार डालूंगा। अगर इस बीच कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो तेरी फैमिली को बेइज्जत कर दूंगा, याद रखना। उस रमन को मैं मार डालूंगा, मार डालूंगा उसे। वीर, गुस्से पे काबू कर। असल में उसे नहीं, आपके भैया खुद को समझते क्या है? उस दिन आपकी बात पर और आज मेरी लक्ष्मी की बात पर हमेशा उनका ही राज चलेगा क्या? क्या समझते हैं खुद को? सुन वीर, गुस्सा थूक दे, मेरी बात मान। तुम लोग मेरे हो, मैं जाऊंगा वहाँ, मैं बात करूंगा उनसे। क्या बात करोगे आप? 25 सालों से आप राह देख रहे हो। क्या हुआ पापा? फिर सब कुछ वैसा ही होगा। जाकर बात नहीं करेंगे तो शादी भी हो जाएगी। लक्ष्मी, बेटी लक्ष्मी, अरे बाप रे, ये मुंह से क्या निकल रहा है? अरे बाप रे, सावित्री, रानी, सबके सब कहाँ हो? चाची आ जाओ, देखो हमारी बेटी को क्या हुआ है? लक्ष्मी बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ लक्ष्मी? क्या हुआ? क्या हो गया? अरे इधर इधर करो ना। मेरी बेटी को क्या हुआ? आप पागलपंती कर रही है। ये लो। पियो बेटी, पियो। बेटी लक्ष्मी, अरे ये क्या है? क्या है बेटा ये? मुझे एक मौका तो दे, आखिरी बार जाकर बात करना चाहता हूँ। हमारा खून का रिश्ता है, मुंह नहीं मोड़ सकते वो लोग। भले ही मेरी जान चली जाए, हाँ कहलवा कर ही रहूंगा। तब तक तू यहाँ से हिलेगा भी नहीं। पापा, नहीं हिलेगा तू, मेरी कसम है तुझे। साल पहले जो मुझसे गलती हुई उसके बारे में बात करने नहीं आया। हमारे दोनों बच्चे रिश्ता जाने बिना प्यार कर बैठे हैं। हम लोगों को बताए बिना उन बच्चों ने जल्दबाजी में शादी कर ली। ये बहुत गलत किया।
लेकिन दोनों मासूम हैं। मैं उनकी खुशियां मांगता हूं आपसे भाई साहब। अरे मत मारो, ये हमारे घर का दामाद है, क्या मारो उसे? छोड़ो मेरे तुम मुंह बंद करो। इसे तो उसी दिन काट डालना चाहिए था। अगर तू उस दिन नहीं आया होता तो मेरी बहन मेरी मर्जी से शादी करके आज खुश होती। उसे जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज वो गलती नहीं दोहराऊंगा। मेरी दहलीज में कदम रखा तूने भैया। अगर दोबारा तूने और तेरे बेटे ने यहाँ पे कदम रखा तो काट के फेंक दूंगा। क्या हुआ जी, इतनी देर हो गई? भैया के घर गए थे ना, कुछ तो बोलिए। हाँ, ये चोट कैसे लगी आपको? वो आते समय नीचे गिर गया था। लक्ष्मी के बारे में क्या बात हुई? हाँ, मैंने बात कर ली है। भूख लग रही है, खाना लगा दो। हे भगवान, मैं भी ना, मैं तो पूछना ही भूल गई थी। आइए मैं खाना लगाती हूँ। आपकी राह देखते देखते वहीं सो गया। आवाज होने से उसकी नींद टूट जाएगी। मैं यहीं बाहर बैठकर खाना खा लेता हूँ। इसे तो उसी दिन काट डालना चाहिए था। अगर तू उस दिन नहीं आया होता तो मेरी बहन मेरी मर्जी से शादी करके आज खुश होती। तुझे जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या हुआ जी? पता नहीं क्यों इच्छा नहीं हो रही। भैया ने कुछ कह दिया क्या? मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ हुई है। ऐसे भैया ने कहा क्या? ऐसा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मुझे लग रहा है अगर मैंने तुम्हें देखा ना होता और हम दोनों के बीच ये प्यार और शादी न होती तो एक अच्छे खानदान में तुम्हारी शादी हो गई होती और तुम अपने स्वर्ग जैसे संसार में हंसी खुशी रह रही होती। छी छी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है? शादी के बाद आपने मेरा कितना ख्याल रखा है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? आप बाप बेटे तो लगते ही नहीं हो, भाई भाई जैसे लगते हो। आप अपने को मेरा बड़ा बेटा कहकर चिढ़ाते हो ना, तब मुझे कितनी खुशी होती है, पता है आपको? छी छी, आप भी बच्चों की तरह ना। चुप हो जाइए। तो फिर इतने प्यार से पले बढ़े अपने बच्चे के साथ वैसा नहीं होना चाहिए। उसे उसी घर का दामाद बनना होगा। जो प्यार तुम्हारे घर से मुझे नहीं मिला वो उसे मिलना चाहिए। उसकी खुशियों का आनंद तुम्हारे चेहरे पर देखना है मुझे। देखिए जी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा जरूर होगा। मुझे मेरे वीर पर पूरा भरोसा है। आप बेफिक्र होकर सो जाइए। मैं यहीं सो जाता हूँ। ठीक है। सुनिए जी, सुनिए जी, जी, वीर बेटा, जल्दी आ जाओ। जी, देखिए मैं बुला रही हूँ। सुनिए
अरे वीर भानु, पापा अपमान नहीं सह पाए इसीलिए अपनी जान दे दिए। जब तुम्हारे पापा लक्ष्मी के घर पर गए थे तब उन लोगों ने बहुत बुरी तरह मारा था। अपने घर के नौकरों से भी इन्हें पिटवाया था।